आज आपका सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 38 के लिए श्री महाराज जी के चरणों में तपोभूमि परमहंस योग आश्रम धाम कृष्णा कॉलोनी भिवानी हरियाणा में उपस्थित है। आज हम अपने इस वॉल्यूम को यहाँ पे जो बच्चे महाराज जी के पास रहते हैं और जो यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सरस्वती वंदना सुनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे हमारी साध्वी बहनें भी 3 और 4 ग्रुप में हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, श्री कृष्ण कथा, भक्त माल जी के ये कथाएं अगर कोई किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य ना भी हो तो उनके लिए भी ये महाराज जी और ये साध्वी बहनें वहाँ पर जाकर उनके स्थान पर करती हैं। तो अगर आप में से किसी को भी मन में ऐसी इच्छा है कि वो कथा अपने फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं करा सकता, तो वो महाराज जी को भिवानी में ज़रूर संपर्क कर सकता है और किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि वो सारे अरेंजमेंट भी अपने आप ही करते हैं। अब आपसे थोड़ा सा इन बच्चों के बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं राघव जी हैं, ये यहाँ से LLB कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। दूसरी बच्ची जो आप देख रहे हैं ये है धृति, ये 8th क्लास में पढ़ रही है। तीसरी बच्ची जो आप देख रहे हैं ये है मोक्ष, ये 6th क्लास में पढ़ रही है। ये दोनों बच्चियाँ शिशु भारती हाई स्कूल कृष्णा कॉलोनी भिवानी में पढ़ रही हैं। और जो बच्चा राघव है ये बिट्स कॉलेज से भिवानी से LLB कर रहा है। और अब हम आपको इनके द्वारा सरस्वती वंदना का गुणगान सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा की मानसी, हे विष्णु की वैष्णवी, हे शक्ति शिव शंभु की, हे शारदे भगवती, श्री चरणों की छाँव में स्थान दो, श्री चरणों की छाँव में स्थान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। हम जन्मे मानव होकर जन्मों की स्मृतियाँ खोकर, हे मात कृपा कर दे लो, हमें फिर गुण ज्ञान संजो कर, हम ध्यान तुम्हारा धरते हैं, हम ध्यान तुम्हारा धरते हैं, विनती हमारी ध्यान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। हम आयु में बढ़ गए आगे और ज्ञान में रह गए पीछे, गुण ज्ञान करा विद्या से, इन पूज्य पदों के नीचे, हम ज्ञान तुम्हारा धरते हैं, हम ज्ञान तुम्हारा धरते हैं, हमें कुछ ऐसी पहचान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। हम ब्रह्मा की मानसी, हे विष्णु की
की छाँव में स्थान दो, श्री चरणों की छाँव में स्थान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। महाराज की जय। आपके सेवक के इस योगाश्रम में नेचुरोपैथी के कैंप भी पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं। इस योगाश्रम की खासियत आपको सेवक और बताना चाहता है कि यहाँ पे जो महाराज जी हैं वो बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों को रामायण, महाभारत की शिक्षा भी फ्री देते हैं और उन ग्रंथों का उच्चारण भी सिखाया जाता है। इसके साथ साथ समय समय पर वो बच्चों के ग्रुप के, जवानों के ग्रुप के और बुजुर्गों के ग्रुप के कंपटीशन भी करवाते रहते हैं, जिससे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का हमारे समाज में प्रचार हो सके और हमें पता लग सके। क्योंकि सेवक ने ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया में देखी जिसमें कि जब एंकर पब्लिक से, जवान बच्चों से पूछते हैं कि सीता रावण की क्या लगती थी, तो वो उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप इस योगाश्रम के बच्चों से, जवान लोगों से, स्त्रियों से और बुजुर्गों से रामायण और महाभारत के विषय में कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको स्पॉट से, एकदम से बता देंगे। अब हम आते हैं अपने सोशल इश्यू पर, भाग 2 पर। देखिए, आपके सेवक का उद्देश्य है कि आप सब स्वस्थ रहें और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत हो जाए कि आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज टच ना कर सके। कोरोना तो बहुत दूर की बात है। और इस विषय में सेवक आपसे प्रार्थना भी करना चाहेगा कि अगर आपने अपने इस सेवक के, अपने आरोग्य लहर के वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 37 तक अगर आपने देखे हैं, तो सेवक को पूरा विश्वास है कि आप में से उन लोगों को किसी को भी कोरोना नहीं हुआ होगा। अगर किसी को हुआ हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि सेवक उन कमियों को भी दूर कर सके कि आपको आने वाले समय में कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज टच ना कर पाए। देखिए, सेवक आप कोरोना के विषय में अपने नेशनल प्रोग्राम्स पर और डिफरेंट ओपिनियंस पर डिस्कस करने पर जा रहा है आपके साथ। नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर एम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बताया है कि अगले 3 महीने में देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में 50 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए ये स्कीम एक्सपेंड की जाएगी। दूसरी तरफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की है कि जो हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट कितने टाइम तक रहेगा। ये हमें डॉक्टर बलराम भार्गवा जी ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, उन्होंने बताया है। और हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 19/3/2021 को लोकसभा में बताया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड गवर्नमेंट is following the recommendations of the National Expert Committee on Vaccine Administration for COVID-19 and WHO guidelines
ऑन द मैटर, यानी कि उन्होंने बताया है कि ये सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा कि जैसा कि उनको नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन एडवाइस कर रही है और जो WHO की गाइडलाइन है, क्योंकि उन्होंने यह बताया है कि हर व्यक्ति को हमारे देश में वैक्सीन देना साइंटिफिकली भी ज़रूरी नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए सेवक आपको अपनी कुछ पुरानी वीडियो की तरफ ले जाना चाहता है, जिसमें सेवक ने आपको ये बताया था कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अभी उसके कारण है, देखिए इसका एफिकेसी डाटा अभी हमारा व्यवहारिक रूप में हमारे सामने नहीं आया है। दूसरा क्या है कि देखिए जितनी भी रिपोर्टेड डेथ हैं वो सब की सब मैक्सिमम चेस्ट पेन से या कार्डियक अरेस्ट से या ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई हैं, और लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हुई हैं, किसी की 2 दिन बाद, किसी की 5 दिन बाद, किसी की 10 दिन बाद। लेकिन एक सेवक मानता है कि हमारी विडंबना है कि हमारे किसी भी डॉक्टर ने या गवर्नमेंट एजेंसी ने यह नहीं माना कि ये वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। इमीडिएटली उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि ये वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई, ये किसी और कारण की वजह से हुई। जबकि हमने यूरोप की भी रिपोर्ट देखी, उन देशों में भी क्लॉटिंग की वजह से कुछ डेथ हुई है। और ये चेस्ट पेन या कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हेमरेज क्यों होते हैं? क्लॉटिंग की वजह से होते हैं। तो लेकिन सेवक इसमें क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहा, लेकिन सेवक ये कह रहा है कि आजकल हमारी इंस्टीट्यूशंस इमीडिएटली ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे देती हैं। वो ये भी तो कह सकते थे कि इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, फिलहाल डेथ तो हुई है। लेकिन सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि इन 5 कैटेगरी के लोग अपना ज़रूर ध्यान रखें, वैक्सीनेशन सोच समझ कर लगवाएं जो इस प्रकार हैं, और अगर लगवाएं भी तो अपने फिजिशियन या अपने उस हॉस्पिटल या अपने उस डॉक्टर साहब जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी राय के बाद ही लगवाएं। वो कौन कौन है? देखो, गर्भवती महिलाएं। हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं का होमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए ऐसी महिलाएं सेवक की नॉलेज के हिसाब से वैक्सीनेशन विदाउट अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिल्कुल ना लगवाएं। दूसरे, जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं, जिन लोगों ने वॉल्व चेंज कराए हुए हार्ट के या ओपन हार्ट सर्जरी कराई हुई है और ब्लड थिनर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे को सजेस्ट किया जा रहा है कि 1-2 दिन के लिए आप अपनी दवाई को, इस ब्लड थिनर वाली मेडिसिन को ना लेकर ये इंजेक्शन लगवाएं। लेकिन सेवक का मानना है कि जो जैसे जिन्होंने मैकेनिकल वॉल्व लगवाए हुए हैं उनके लिए मेडिसिन को 2 दिन के लिए भी रोकना बहुत कठिन हो सकता है और अंदर क्लॉटिंग होने का खतरा हो सकता है। वो भी अपनी डॉक्टर की राय के बिना बिल्कुल ये मेडिसिन ना लगवाएं। तीसरे, वो लोग जिनको कैंसर है, जिनका इम्यून सिस्टम बीमारियों की वजह से बहुत वीक है, वो लोग भी इस मेडिसिन को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंजेक्शन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल से ज़रूर कंसल्ट करें। चौथे, वो लोग जिनको मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। देखिए, सेवक का अनुभव है कि सेवक ने देखा है कि कुछ लोगों को किसी विशेष प्रकार के इंजेक्शन से, जैसे सल्फा मेडिसिन से, इवन टैबलेट से एलर्जी हो जाती है। वो लोग भी, और या जिनको एक्यूट एलर्जी रहती है, वो लोग भी ये वैक्सीनेशन ना लें।
और अगर लेनी भी हो तो अपने डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल की राय से ही लगवाएं। सेवक आपके इस वॉल्यूम को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।